Hey everyone, in this video we will discuss about the three line of defense in risk management. This is the most common question in an interview of internal audit या risk management के कोई भी आप प्रोफाइल पे जाएंगे आपसे अगर बेसिक किसी ने पूछना होगा तो सबसे पहले वो यही पूछता है कि थ्री लाइन ऑफ डिफेंसेस क्या है. सो इन दिस वीडियो आई विल टेक यू थ्रू द थ्री लाइन ऑफ डिफेंस. सो सपोज एवरीबडी मस्ट हैव सीन बाहुबली. बाहुबली में क्या होता है कि वो आगे कुछ वो भाला सा बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो एक डिफेंस करते हैं, उसके पीछे अलग से सेना होती है, उसके पीछे अलग से सेना होती है. सो उनका भी क्या होता है, डिफेंस का होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसमें जो रिस्क आ रहा है, जो थ्रेट आ रहा है, उसको उसके लिए डिफेंस के लिए हमने एक खाली वो नहीं बनाया है, लाइक शील्ड नहीं बनाई है, उसमें बहुत सारी शील्ड्स हैं. तो थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस इसी को डिनोट करता है. सो सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, जो कंपनी के अपने प्रोसेस ओनर्स होते हैं और इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी ने बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स बना रखे हैं जगह जगह पे, जहाँ पे भी रिस्क है वहाँ पे कंट्रोल्स बने हुए हैं. प्लस जो प्रोसेस ओनर्स हैं, जो जो एक्चुअली प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. मतलब कोई भी थ्रेट आएगा या कोई भी रिस्क आएगा तो सबसे पहले जो परफॉर्म कर रहा है, जो एक्चुअल काम कर रहा है, उन्हीं को पता लगेगा. और वो ही सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे आगे जो कहते हैं ना, सबसे पहले जो लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं वो ही हैं. तो जो प्रोसेस ओनर्स हैं एंड इंटरनल कंट्रोल्स जो डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखे हैं वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रोल फंक्शंस होते हैं, लाइक रिस्क टीम होती है, कंप्लायंस टीम होती है, आईटी सिक्योरिटी टीम होती है. ऐसी बहुत सारी टीम्स होती हैं जो सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है. फॉर एग्जांपल कंप्लायंस टीम है. कंप्लायंस टीम का काम यही होता है कि जो कंपनी है वो जो भी कंप्लायंस है, जो भी रेगुलेशंस है उसके प्रति कंप्लाइंट हो. तो उनका काम ये होती है. रिस्क का काम ये होता है कि पूरा अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क हैं उनको हाईलाइट करना, उनके क्या प्लान्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए वो भी हाईलाइट करना. तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आती है. मतलब ये डे टू डे काम नहीं कर रहे हैं, जो आपकी ऑपरेशंस का काम है, जो फाइनेंस का काम है, वो डे टू डे काम नहीं कर, बट एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो उन काम जो कर रहे हैं उन पे नज़र रख रहे हैं कि कभी कोई ब्रीच तो नहीं हो गया, कोई कोई रिस्क तो नहीं आ गया, कोई कोई कंप्लायंस ब्रीच तो नहीं हो गया. उसके बाद जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो है आपका इंटरनल ऑडिट. जो इंटरनल ऑडिट होता है वो सबसे लास्ट में आता है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है. जो प्रोसेस ओनर था उसने भी मिस कर दिया थ्रेड, जो रिस्क फंक्शन था, जो कंप्लायंस फंक्शन था, जो कंट्रोल फंक्शन, उसने भी मिस कर दिया. अब इसके बाद आते हैं इंटरनल ऑडिट एज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. ऑब्वियसली उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट्स एंड रेगुलेटर तो है ही हैं. जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है हमारा स्टैट ऑडिटर होता है, और जो रेगुलेटर होता है वो भी कभी कभार ऑडिट परफॉर्म करता है एज पर इंडस्ट्री. अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग रूल्स हैं, तो वो भी एक लाइन ऑफ डिफेंस है. बट अगर हमारा कंपनी के इंटरनल देखें तो प्रोसेस ओनर्स होंगे पहले, उसके बाद कंट्रोल फंक्शंस होंगे, उसके बाद थर्ड इंटरनल ऑडिट होगा. और ये इंटरव्यू में बहुत मतलब कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. सो हु गवर्न्स दिस थ्री लाइन ऑफ डिफेंस. सबसे पहले लाइन वन और लाइन टू के कौन गवर्न कर रहा है, सीनियर मैनेजमेंट. सो जो लाइन वन है और लाइन टू है वो सीधा सीनियर मैनेजमेंट के अंडर आती है. और जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो किसको रिपोर्ट करता है, ऑडिट कमेटी को. और मैंने थोड़ा सा स्लाइटली सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी किया, क्योंकि रिस्क फंक्शन को जनरली रिस्क कमेटी गवर्न करती है. सो रिस्क कमेटी रिस्क फंक्शन को गवर्न करेगी और इंटरनल ऑडिट को कौन गवर्न करेगा, ऑडिट कमेटी. सो दिस इज द थ्री लाइन ऑफ डिफेंस. First is process owner, second is control function, and third is internal audit. So that's it from this video. We'll see you in next video. तब तक के लिए take care.